हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों लगभग 30 मिनट के अंदर आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से इजीली तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर को लेकर के दोस्तों अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बिना देर की आइए शुरुआत करते हैं एमीन वाले चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमीन किसे कहते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो 2025 के सातों सेट की अगर बात करूं तो किसी भी सेट में दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन नहीं पूछा गया है, तो इससे पक्का हो जाता है कि इस बार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि एमीन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानो, सबसे पहले इसके बारे में जानो, अमोनिया के बारे में तो आप जानते होंगे। अमोनिया, अमोनिया किसे कहते हैं, NH3 को कहा जाता है। इसे अगर मैं ऐसे लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं, H H H, और यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, दो नहीं एक लोन पेयर, मतलब कि दो ठो इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, दो ठो इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोला जाता है, लोन पेयर। पेयर का मतलब जोड़े में, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसी की वजह से नाइट्रोजन क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना। एक किस प्रकृति का होता है, इस लोन पेयर की वजह से ये क्षारीय प्रकृति का व्यवहार दिखाता है। क्षार मतलब समझ रहे हो ना, कड़वाहट। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है, प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे इसमें दिखेगा आपको। सबसे पहले आप समझो, इसके बारे में तो आप जान रहे हो। अगर यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, मान लो किसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन हट करके इसके जगह पे मान लो कोई आर आकर के जुड़ गया, आर आकर के जुड़ गया। अब आर के बारे में अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं। आर का मतलब होता है, आर जब भी लिखो तो उसका मतलब समझना या तो CH3 है या C2H5 है। फिलहाल के लिए आप CH3 समझते रहो, ठीक है। अगर मैं H हटा करके R ले आके जोड़ दूं, ठीक है, किस तरह से हटा किस तरह से जुड़ा उसको बताऊंगा अभी। पहले आप समझ लो कि अगर एक R आकर के जुड़ गया तो इसका मतलब इसे बोला जाएगा, अब इसे बोला जाएगा, अब इसे बोला जाएगा एमीन। क्या बोला जाएगा, एमीन। और इस नाइट्रोजन के पास एक R केवल है, एक R का मतलब एक कार्बन है केवल, इसका मतलब इसे बोला जाएगा प्राथमिक एमीन। क्या बोला जाएगा, प्राथमिक एमीन बोला जाएगा। मजा आया समझ के। उसी तरह दोस्तों अगर मैं यहां से जो आपके पास एमीन है, NH दो लोन पेयर, ठीक है, ये जो एमीन है दोस्तों, इसमें से अगर दो हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन यहां का हटा दूं, एक हाइड्रोजन यहां का, कहीं का हो सकता है यहां का भी हटा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो हाइड्रोजन हटा करके अगर मैं दो आर लगा दूं तो अब मैं बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गया होगा। इसे कहेंगे द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन। इसे अगर आपको सही तरीके से लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आर आर कितने बार है, दो बार है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, NH। इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जैसे आप यहाँ देख सकते हो द्वितीयक एमीन को क्या लिखा है, R2NH। समझ आई मेरी बात? अब ध्यान से समझो, इसे बोला जाएगा द्वितीयक एमीन। क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा द्वितीयक एमीन। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, एकदम अच्छे से फील हो रहा है। अब अच्छे से देखिए, अब आगे देखिए। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन में जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं इस तरह से, अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, इन तीनों हाइड्रोजन को हटा करके इन हाइड्रोजन की जगह यहां आर आ जाए, यहां भी आर आ जाए, यहां भी आर आ जाए, तो इसका मतलब आर कितने बार हो गया, तीन बार। और केवल क्या बचा, नाइट्रोजन बचा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। इसे बोला जाता है तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसका मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो होता है, नाइट्रोजन पे फोकस करो कि नाइट्रोजन के पास कार्बन, नाइट्रोजन के पास एल्किल समूह कितने जुड़े हुए हैं। एल्किल का मतलब होता है आर बोलते हैं उसे, ठीक है, याद रखिएगा। एरिल का एरोमेटिक होता है, ठीक है। CH3 या फिर C2H5 कितने बार जुड़ा है, तो अभी फिलहाल CH3 समझ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जुड़ा है, यानी कार्बन परमाणु कितने बार जुड़ा है, एक बार, इसलिए प्राथमिक एमीन। यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने बार जुड़ा है, दो बार, इसलिए द्वितीयक एमीन। यहाँ पे कितने बार जुड़ा है, तीन बार, इसे बोलते हैं तृतीयक एमीन। अब आती है बारी इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए ऐसे लिखिएगा जैसे यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले कह रहा है अमोनिया के एल्किल, ये देखो एल्किल है ना, ठीक है, एल्किल या फिर एरिल। एरिल का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं, बेंजीन भी जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है, बेंजीन भी जुड़ सकता है आर के जगह पे, कोई दिक्कत, ठीक है। कह रहा है अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो इतने हिस्से लिखे हुए हैं इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, ठीक। अब यहाँ जो उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों, उदाहरण का जवाब कितना शानदार मैं लिखूंगा, ध्यान से समझिए, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास क्या है, अमोनिया है, ये हो गया अमोनिया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, अमोनिया हो गया, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब हम मान लीजिए अमोनिया के साथ मैंने RX का रिएक्शन कराया, ठीक है।
तो आर एक्स जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक एच निकल जाएगा और एच के जगह पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो एन बचा, एक एच निकल गया तो दो बार एच बचा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, एन एच, और आर आकर के जुड़ चुका है। क्लियर है, इसे बोला गया प्राथमिक एमीन बोला गया। क्या बोला गया, प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पे जो एच निकला है वो किसके साथ, एक्स के साथ जाके जुड़ जाएगा। एक्स क्या है आपका, हैलोजन ग्रुप के तत्व है। हैलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स जो है, एक्स के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स। ए क्या हो गया, निकल गया, माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस का मतलब बाहर निकल गया, हट गया। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपका ये बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे जो आपका द्वितीयक एमीन है, ये जो आपका प्राथमिक एमीन, ये जो आपका प्राथमिक एमीन दिख रहा है, इस प्राथमिक एमीन में एक बार और आर एक्स का अगर रिएक्शन करा दिया जाए, एक बार और आर एक्स का, तो एक एच फिर से निकल जाएगा और आर आकर के जुड़ जाएगा। तो आर अब कैट हो जाएगा, एक पहले से ही आर था, एक और आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एच। अब यहाँ दो बार एच था तो एक बार एच बचा, क्यों, क्योंकि एच जा चुका है, और ए एच जो गया वो किसके साथ, एक्स के साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया, फिर से माइनस के साथ आ गया। अब इसे बोला जाएगा द्वितीयक एमीन बोला जाएगा। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आर एक्स का फिर रिएक्शन कर दोगे तो एच फिर निकल जाएगा और एच के जगह पे कौन आ जाएगा, फिर से आर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात है, एच निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच निकल गया तो क्या, अब आर आ गया, तो कितने बार आर हो गया, 3 बार आर हो गया। अब बचा क्या, केवल एन बचा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और यहाँ पे क्या माइनस हो गया, एच एक्स फिर से माइनस हो गया, ए वाला एक्स और ये वाला एच जुड़ करके क्या हो गया, निकल गया। निकलने का मतलब माइनस का मतलब होता है बाहर निकल गया। ठीक है, इसे बोला गया तृतीयक एमीन बोला गया। क्या बोला गया, तृतीयक एमीन बोला गया। ईमानदारी से बताइए इस सवाल का जवाब एकदम अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं। मैंने बोला ना, रटाऊंगा नहीं, एक एक चीजें फील कराऊंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखते जाओ, समय कम है, आपको वीडियो देखते देखते ही तैयार करा दूंगा। बस भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखते जाइए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसी से मिलता जुलता यहाँ पे है। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन देखो कितना वायरल क्वेश्चन है कि 2025 में भी कोड नंबर के ए में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। इस बार भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन पे पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कह रहा है दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान की जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको लिखना होगा कि नाइट्रस अम्ल, अब नाइट्रस अम्ल क्या है, जैसे आपको पता है HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। उसी तरह HNO2 हो जाएगा तो इसे नाइट्रस अम्ल कहते हैं, नाइट्रस एसिड। ठीक है, याद रखना। इसकी अभिक्रिया अगर कराई जाए किसके साथ, एमीन के साथ, तो पता लगाया जा सकता है कि वो प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, अगर नाइट्रस अम्ल अगर मान लीजिए प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो पक्का वो एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ एमीन है, मुझे नहीं पता है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, हमने नाइट्रस के साथ अभिक्रिया करा दिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या हुआ, मैंने एक चीज देखा कि एल्कोहल बना और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई, तो मैं तुरंत जान गया कि ये प्राथमिक एमीन है। क्या जान गया, कि प्राथमिक एमीन है। तो याद रखिएगा, यानी प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनाता है, एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है और साथ में जल भी बनाता है। अभी अभिक्रिया हुई कैसे है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इसका फिनोमेना समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है आपके पास, RnH2 है, फिर क्या है आपके पास, HNO2 है, यही है। अब इसकी अभिक्रिया 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब अभिक्रिया होने पर देखिए क्या क्या बना है, किस तरह से बना है, ध्यान से समझिए। इन दोनों की अभिक्रिया हुई कैसे है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन जो दिख रहा है, इन 2 ऑक्सीजन को आप ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहाँ के एक नाइट्रोजन और यहाँ का एक नाइट्रोजन निकाल दीजिए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, नाइट्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके पानी बना लेगा। ठीक है, H2O बना लेगा। अब हमारे पास मात्र केवल क्या बचा है, R बचा है। ठीक है, एक H बचा है, क्या बचा है, एक H बचा है और एक O बचा है, क्योंकि एक O चला गया और एक O बचा हुआ है। तो R के साथ क्या हो जाएगा, एक H बचा और एक O बचा, तो O और H मिलकर क्या बना लेगा, OH बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ROH। OH का मतलब अल्कोहल होता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब द्वितीयक एमीन की पहचान करने का तरीका क्या बता रहा है कि अगर आप नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हो तो कह रहा है N नाइट्रोसो एमीन देता है जो कि पीले रंग का होता है।
जो कि किस रंग का होता है दोस्तों, पीले रंग का होता है और तैलीय द्रव के रूप में पृथक होता है, यानी चिपचिपा टाइप का ऑयल की तरह ये पृथक होता है, ठीक है। तथा खनिज अम्लों से अविलेय होता है, यानी खनिज अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो विलेय नहीं होता है। तो ये सब खनिज अम्ल वाला छोड़िए, बस इतना जान लीजिए कि द्वितीयक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होती है तो यन नाइट्रोसो एमीन देता है, जो कि पीले रंग का तैलीय द्रव के रूप में पृथक हो जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 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 आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए अभिक्रिया कैसे हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इन दोनों की अभिक्रिया मैं यहाँ पे करा के दिखाता हूँ, नहीं तो आपको रटा हुआ टाइप का लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, आपका द्वितीयक एमीन है, आप देख सकते हो R 2 बार है, और ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एकदम रिलैक्स होकर समझिए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी 2 बार हाइड्रोजन हो जाता है। और यहाँ पे जो 2 बार ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दोनों ब्रेक होकर के एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। क्या बना लेता है, पानी बना लेता है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे केवल R2 बचा, N बचा कि नहीं, फिर यहाँ पे क्या है, डॉट N बचा, और एक ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा रहता है, ये बात आपको पहले से ही पता होगा। इसे क्या बोला गया, यन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन बोला गया, या फिर इतना नहीं बोलोगे तो आप यन नाइट्रोसो एमीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो पानी बना है ये पानी हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया एकदम अच्छे से। अब आती है बारी कि तृतीयक की कैसे पहचान करें। प्राथमिक का याद रहेगा या भूल जाओगे, प्राथमिक का याद रहेगा कि अगर हम किसी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो अगर वो नाइट्रोजन गैस मुक्त कर रहा है और अल्कोहल बना रहा है तो पक्का प्राथमिक एमीन है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं कर रहा है, अल्कोहल नहीं बना रहा है, तो प्राथमिक एमीन नहीं होगा। उसके जगह पे अगर आपको यन नाइट्रोसो एमीन बना दिया, एन नाइट्रोसो एमीन बना दिया, तो पक्का द्वितीयक एमीन है, ठीक है। अब तृतीयक एमीन की कैसे पहचान करेंगे। तृतीयक एमीन में क्या होता है, लवण बनता है। लवण का मतलब सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्टो भी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप जानते होंगे, उपसंयोजन यौगिक पढ़े होगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तृतीयक एमीन की अभिक्रिया अगर नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाए तो कह रहा है कि अभिक्रिया पर नाइट्राइड लवण बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, नाइट्राइड लवण बनाती है, या नाइट्राइड भूल जाओगे तो लवण बनाती है, इतना भी आप कह सकते हो, ठीक है। इस अभिक्रिया की अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको याद है मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है। और लोन पेयर क्या करता है कि प्रोटॉन के रूप में ले सकता है किसी को, तो ये हाइड्रोजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है इसको। हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, H+ आ जाता है। क्या आ जाता है, H+, और यही हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाता है, किसके साथ, R3 के साथ H जाकर के जुड़ जाता है पॉजिटिव में, और ये हो जाता है पैक, ठीक है। और उसी तरह जो NO2 है, NO2 इसने क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या जाता है, निगेटिव चार्ज। इसे ही बोला जाता है दोस्तों लवण, यानी सॉल्ट बोला जाता है। समझ आई मेरी बात है, इसे क्या बोला जाता है, सॉल्ट। और इसका पूरा नाम क्या है, ट्राई एल्किल एम इसका पूरा नाम है ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अगर आप भूल जा रहे हो तो आप नाइट्राइट लिख सकते हो, और ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, लवण कह सकते हो। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, लवण लिख सकते हो। अब बताओ इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाओगे या नहीं। पूरा एकदम अच्छे से देखो, समझा रहा हूं ताकि आपको इसको तैयार करने में ज्यादा रटना ना पड़े, एक एक चीजें फील हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप फील करके एक एक चीजों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बिना भगाए, ठीक है। आती है अगले क्वेश्चन की बारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये तो मेरे को लगता है कि ये 2026 में आने का चांस बहुत ज्यादा बनता है। क्यों, क्योंकि कई समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, 2018 के बाद ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन उठा दिया जाता है, तो मेरा अपना एनालाइज कहता है, अपना अनुमान कहता है कि ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि एथिल एमीन जो है, एथिल एमीन, एथिल का मतलब समझते हो, CH3 CH2 को एथिल कहते हैं, ठीक है। और एमीन लग गया तो क्या हो जाएगा, NH2। इसे बोला जाता है एथिल एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथिल एमीन कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये जो एथिल एमीन है मेरे भैया, इस एथिल एमीन का जो ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वाला हिस्सा, नाइट्रोजन वाले हिस्से के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। आपको समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास अमोनिया है, NH3, ठीक है। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है कि नहीं, होता है ना। अभी क्या करेगा, प्रोटॉन को आसानी से, H+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो H+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इलेक्ट्रॉन जब जा चुका है तो हाइड्रोजन के पास बचा ही क्या, केवल प्रोटॉन बचा है। क्या बचा है, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, कौन, लोन पेयर। और क्या बना लेता है, NH4+ बना लेता है। क्या बना लेता है, NH4+। और ये जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ पे
इस तरह से R2 ले लीजिए, NH ले, R2 NH ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ लोन पेयर है, पता है। अगर इसके सामने एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो ये प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोन पेयर की वजह से ही ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिए। वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते। कह रहा है एथिलेमिन अमोनिया का एक व्युत्पन्न होता है, हर कोई जान रहा है, अमोनिया से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अमोनिया का हाइड्रोजन हटा था तो क्या हुआ, एथिल आकर के जुड़ गया था, ठीक है। तो एथिलेमिन अमोनिया के एक व्युत्पन्न होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। वो क्षार के समान व्यवहार करता है। किसके समान व्यवहार करता है, क्षार के समान व्यवहार करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ संयुक्त होकर आबंध बना लेता है। प्रोटॉन के साथ संयुक्त होकर के क्या बना लेता है, आबंध बना लेता है। समझ आई मेरी बात है। इसी कारण ये क्षार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। कितना इजी है मेरे भाई, कितना इजी है। कह रहा है एथिलेमिन क्षारीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। सीधी सी बात है भैया कि एथिलेमिन जो होता है अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, क्योंकि अमोनिया से ही बना हुआ है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, हर कोई जान रहा है। अगर H एक तो हट जाए बाहर तो बचा क्या, NH2। और इसके साथ अब हाइड्रोजन वहां निकला है तो कुछ जुड़ेगा ना भैया आकर के, तो हमने क्या जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया। और C2H5 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, CH3CH2 लिख सकते हो तोड़ के। इतना बात तो आपको पता ही है। इसको चाहे तो आप C2H5 डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ आई मेरी बात है। एथिल, ठीक है, एथिल एमीन तो अमोनिया का ही तो एक रूप है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। समझ आई मेरी बातें। और एग्जाम्पल दे देना ये वाला। अब इसको भी आप लिखने समझ गए होगे कैसे लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है दोस्तों, बताया था ना कि आपको रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज अच्छे से फील होगा दोस्तों। बस वीडियो को बिना भगाए आप देखते रहिए, ठीक है। कम से कम समय में ज्यादा कुछ सिखा के जाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, कम से कम समय में सही चीजें आपको देके जाऊंगा। अगला प्रश्न आ रहा है, डाईएजोनियम लवण क्या है। इसके लिए मैं चैलेंज लगा सकता हूं कि इसके लिए तो मैं चैलेंज लगा सकता हूं कि किसी न किसी सेट में पक्का पूछा जाएगा मेरे भाई। किसी न किसी सेट में डाईएजोनियम लवण पक्का पूछा जाएगा। डाईएजोनियम लवण, लवण का मतलब क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, नमक होता है, ठीक है। अब डाईएजोनियम लवण क्या होता है, ध्यान से समझो। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूं कि डाईएजोनियम, ध्यान से समझना। अगर मैं नाइट्रोजन लिखूं और नाइट्रोजन के बीच में हर कोई जानता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और एक के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं, क्या लगा दूं, पॉजिटिव लगा दूं, इस तरह से जैसा आपको दिख भी रहा है, इसे ही बोला जाता है डाईएजोनियम, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, डाईएजोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाईएजोनियम आयन कहा जाता है। यही चीज अगर किसी के साथ जुड़ जाए, जैसे मान लो इसी को, मैं जैसे मान लो इसी को मैं बेंजीन के साथ जोड़ देता हूं, इस तरह से क्या जोड़ देता हूं, बेंजीन के साथ, और यहाँ लगा देता हूं क्लोरीन, क्योंकि बॉन्ड खाली है तो बॉन्ड पैक हो जाएगा, तो भाई थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नाम अगर बोला जाए तो बोलोगे हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल आपको नाम लगाना, कितने आसानी से मैंने नाम बोल दिया, लेकिन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डाईएजोनियम, ये हो गया क्लोराइड। अगर यहीं पे बेंजीन डाईएजोनियम अगर यहाँ ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं, पढ़ते हैं कि डाईएजोनियम लवण होता क्या है। कह रहा है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का सबसे अधिक क्रियाशील व्युत्पन्न होता है, ठीक है। कह रहा है कि प्राथमिक एमीन अगर एरोमेटिक के साथ जुड़ा हो तो सबसे क्रियाशील व्युत्पन्न होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको पता है ना, प्राथमिक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन होता है और तृतीयक एमीन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इसके साथ एरोमेटिक जुड़ा हो, द्वितीयक वाले के साथ भी एरोमेटिक जुड़ा हो, तृतीयक वाले के साथ भी एरोमेटिक जुड़ा हो, तो सबसे क्रियाशील कौन होगा, सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, प्राथमिक वाला करेगा। ये कहने का इसका मतलब है, कह रहा है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का सबसे क्रियाशील व्युत्पन्न होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो, इसका सामान्य सूत्र ArNH2+X होगा, ठीक है। ArNH2+X होगा। इसको कंफ्यूज मत होइए आप, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। ArN2 के ऊपर प्लस, फिर यहाँ X है, तो इसका मतलब क्या, देखिए Ar का मतलब जैसे बेंजीन से लेना देना है, इसका किससे लेना देना है, Ar का, क्योंकि एरोमेटिक सबसे अच्छा कौन है, बेंजीन है, ठीक है। NH2 को आप तोड़ दीजिए, एक N ऐसे लिख दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक N ऐसे लिख दीजिए, एक के ऊपर प्लस लगा दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, और ये X हो गया। X का मतलब आपको कई बार बता चुका हूं मैं,
एक्स का मतलब आपको कई बार बता चुका हूं, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, जिसमें फ्लोरीन ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि जल्दी रिएक्शन करने के बाद जल्दी फिर ब्रेक नहीं होता है, ठीक ना, बहुत मजबूती से बन जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं देखोगे। तो मान लो मैंने क्लोरीन यहाँ ले लिया, एक्स के जगह पे क्या ले लिया, मान लो क्लोरीन ले लिया, तो यही हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कह रहा है कि इस सूत्र इस तरह से इसको लिखा जा इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे तोड़ के भी लिख के दिखा दिया है, ठीक है, जहां पे ए आर का मतलब एरिल समूह है और एक्स का मतलब हो गया क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन दोनों को छोड़ देना, मत लिखना, ठीक है। फिर आदि मूलक होते हैं इन लवड़ों में, इसी को जो कि मैं शुरू में बताया था, इस आयन को ही डाइएजोनियम आयन कहते हैं। बताओ, इतना ही लिखना है आपको। इतना लिखने के बाद कह रहा है कि यह समूह जिन हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है वो हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ डाइएजोनियम लवण जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, कौन, ए जुड़ा है कि नहीं, तो अब देखो क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दिख रहा है ना, Cu2Cl2 के रिस्पेक्ट में जब इसकी अभिक्रिया कराओगे HCl के साथ, गर्म करोगे, तो होगा क्या कि यहाँ से N और N मिल करके नाइट्रोजन गैस बन करके उड़ जाएगा, फर, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा, समझ आई मेरी बातें। बचेगा केवल क्या, क्लोरीन, बचेगा क्या, केवल क्लोरीन, और इसी Cl को लिखा गया है, जानकारी के लिए बता दो, यहाँ पे जो Cl है, ये वाला Cl नहीं है, ये वाला Cl यहाँ पे जाके बेंजीन के पास जुड़ा हुआ है, और ये वाला Cl जाकर के फिर इसके पास चला गया, ठीक है। ऐसा होता है, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रश्न जब भी आपको पूछा जाएगा तो एकदम इजीली आप जवाब दोगे, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछेगा डाइएजोनियम लवण क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, इससे हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है। 30 रिएक्शन को लिख दोगे और इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि रटना मत, जैसे जैसे आपको समझा रहा हूं वैसे समझते चले जाना, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब कह रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना करके दिखाना है, ठीक है, किससे, एनिलीन से। अब एनिलीन क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि अगर बेंजीन के ऊपर सीधे NH2 जाकर के जुड़ जाए, अगर बेंजीन के साथ सीधे क्या जाकर के जुड़ जाए, NH2, तो इसे बोला जाता है एनिलीन, भूलिएगा मत, ठीक है, भूलिएगा मत मेरे भैया, ठीक है, समय कम बचा हुआ है, ठीक है, कि बेंजीन के साथ अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाकर के इस तरह से NH2 जाकर के जुड़ जाता है, सीधे अटैच हो जाता है, तो उसे एनिलीन कहते हैं। अब एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। तो दोस्तों एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाए, उससे पहले सवाल को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना करके इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त किया जाए, बताओ। ओहो कितना इजी हो गया। अभी जस्ट हमने क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया है, ये देख सकते हो, यहां से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बनाया है, क्लोरोबेंजीन बनाया है। तो किसी तरह बस हमें क्या करना है, किसी तरह बस हमें एनिलीन से क्या बना देना है, एनिलीन से अगर किसी तरह हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देंगे, अगर हम इसको बना लिए, अगर हम एनिलीन की मदद से, कहां गया, हम लोग एनिलीन की मदद से अगर हम लोग ये बना लिए, तो ये तो आसानी से आ जाएगा मेरे भाई। देख रहे हो कैसे लिंक कर रहा है सवाल, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी सवाल है। तो कह रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाइए और उसके बाद क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लीजिए उसी से, ठीक है, किससे, इससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लीजिए, रासायनिक क्रिया देते हुए समझाइए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब दोस्तों इस रिएक्शन को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, नहीं तो आपको रटा हुआ टाइप का लगेगा, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से डिकोड करके समझाऊंगा, एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा इसका। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनिलीन, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एनिलीन C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन, हो गया दोस्तों। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड, किससे, सोडियम नाइट्राइड और 2 अणु HCl का लेकर के कराओगे, और वो भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रखा जाएगा, यानी बहुत ही, यानी नॉर्मल से भी कम टेम्परेचर पे अभिक्रिया कराई जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या है, C6H5N जो है, ये यहाँ का एक नाइट्रोजन ले लेगा, क्या ले लेगा, यहाँ का एक नाइट्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन ले लेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्या ले लेगा, एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन ले लेगा, ध्यान देते रहिएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 बार ऑक्सीजन बचा हुआ है, और 1 बार
सोडियम बचा हुआ है, क्या बचा है, एक बार सोडियम बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन 2 बार बचा हुआ है, और 2 बार क्लोरीन है तो एक क्लोरीन चला गया, यहाँ पे एक क्लोरीन बस बचा हुआ है, एक एक क्लोरीन बस बचा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ, कितने बार हो गया, 4 बार। और ऑक्सीजन कितने बार, 2 बार। तो अगर ऑक्सीजन का डबल अगर हाइड्रोजन हो जाता है, यानी 2 बार ऑक्सीजन है तो 4 बार हाइड्रोजन हो गया, तो क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, H2O। कितने, 2 अणु के साथ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 बार ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, आपके पास सोडियम एक बार बचा है, ठीक है, और एक बार क्लोरीन बचा है, यही रिएक्शन में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, इसे चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको पिछले बारे में आपने देखा भी था, इस तरह से मैं चाहूँ तो इस तरह से इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दी जाए, किसके उपस्थिति में दोस्तों, Cu2Cl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो क्या होगा, आपको पता ही है कि क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन फुर्र हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्या बन करके, गैस बन करके, नाइट्रोजन गैस। अब आपके पास बचेगा केवल क्या दोस्तों, इतना बचेगा। अब आपको लग रहा है कि ए वाला क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, नहीं, शिफ्ट हो जाता है, ए वाला क्लोरीन यहाँ और ए वाला क्लोरीन यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। अब बताइए, इस सवाल का भी जवाब एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत खूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि तो एनिलीन के 2 परीक्षण लिखिए। ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है, एनिलीन के 2 परीक्षण लिखे। अब एनिलीन मत भूल जाना, अभी जस्ट बताया मैंने, एनिलीन 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 एनिलीन, यही है ना। एनिलीन के क्या करना है, 2 परीक्षण लिखना है। तो पहला परीक्षण क्या कह रहा है, सबसे पहले नीचे वाला पढ़ रहा हूं, कह रहा है एनिलीन में ब्रोमीन जल मिलाने पर, एनिलीन में ब्रोमीन जल अगर मिलाया जाए तो हल्का पीले रंग का अवक्षेप का मतलब प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, अवक्षेप प्राप्त करता है, हल्का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है। तो पहला परीक्षण ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एनिलीन को ठंडा करके, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, ठंडा करके उसमें अगर NaNO2 जिसे सोडियम नाइट्राइट कहते हैं को ठंडा जलीय विलयन और तनु HCl मिलाने के पश्चात उसमें बीटा नेप्थेल का विलयन मिला दिया जाए तो मिलाने पर नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है। ठीक है, ये है इसका दूसरा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि एमीन से अब आपने कुछ पढ़ा है, अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, इतनी चीजों को एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।